नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे लगाएंगे पाई चार्ट। दोस्तों यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 45 के बीच में हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं 5। यहाँ पर हमें लगाना है। सभी लोग पेन कापी लेकर बैठ जाइए और ईमानदारी से इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर देखिए दिया गया पाई चार्ट भवन के निर्माण में विभिन्न मदों पर आई लागत के वितरण को दर्शाया गया है। भवन निर्माण पर आई लागत का वितरण यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं। इमारती लकड़ी 36 डिग्री है, मजदूरी 90 डिग्री है, सीमेंट 72 डिग्री है, ईंटें जो है 54 डिग्री है, लोहा भी हमारा 54 डिग्री है और पर्यवेक्षण 54 डिग्री है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए थोड़ा क्वेश्चन को हल्का सा छोटा करते हैं, तभी आपको अच्छे से दिखेगा। चलिए अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है, यदि भवन निर्माण पर आई कुल लागत, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, इसको कितने जीरो में, 5 जीरो में, यानी 15 लाख। यदि भवन निर्माण पर आई कुल लागत 15 लाख रुपया हो तो मजदूरी पर कितनी धनराशि खर्च हुई है। सवाल समझ गए होंगे, जवाब दीजिए। मजदूरी पर पूछा गया है, तो सबसे पहले हम मजदूरी पे पहुंचेंगे। तो मजदूरी का तो हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ पर जो आपका ये 15 लाख दिया हुआ है, यानी कितना दिया हुआ है, 15 लाख दिया हुआ है। 15 लाख का मजदूरी वाला जो डिग्री है ना, इसको ऐसे ऊपर लिखेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी डिग्री में दिए होते हैं ना, तो आपको बेस में यानी हर में टोटल 360 डिग्री लिखना है, क्योंकि टोटल हमारा ये कितना होता है, तो टोटल हमारा 360 होता है, इसलिए हमें 360 लिखना पड़ता है। अब जीरो से जीरो आप कहेंगे काट दीजिए, 9 चौको 36 होता है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 4 से भाग कर दीजिए, 4 त्रिका 12 और 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। यहाँ पर 3 जीरो आएंगे, यानी यहाँ पर 375 ट्रिपल जीरो कहाँ पे लिखा हुआ है, 375 ट्रिपल जीरो, ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, राइट आंसर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखते हैं। भवन निर्माण पर आई लागत का विवरण दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर हम लगाने की कोशिश करते हैं। आप चाहे तो ऑप्शन देख लीजिए एक बार। ऑप्शन आपके दिए गए हैं 50%, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। चलो अब सही है। अब दिख रहा होगा अच्छे से। ईंटों, लोहे तथा सीमेंट पर कुल मिलाकर व्यय हुई धनराशि भवन निर्माण पर आई कुल लागत की कितनी प्रतिशत है। सवाल आपने समझ लिया होगा। देखो ईंट, लोहा और सीमेंट, यहाँ पर तीनों चीजों को पहले जोड़ लीजिए। ईंट ये है, लोहा ये है और सीमेंट इतना है। सबको जोड़ लीजिए, आपका कितना आएगा, 4 2 6, 4 4 8, 2 10, यानी 10 आएगा। और यहाँ पर 7 5 12, 5 17, यानी 118 आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो पूछा गया है, व्यय हुई धनराशि भवन निर्माण पर आई कुल लागत की कितनी प्रतिशत है। अब देखो ये तो एक तो तरीका होता है कि पहले आप 180 बटे 360 जो टोटल दिया था ना इसके पहले भवन निर्माण में, यहाँ पर दिया हुआ था, देख लो यहाँ पे दिया हुआ था टोटल, ये दिया हुआ था, टोटल दिया हुआ था ना भवन निर्माण पर कुल लागत 1 लाख 15 लाख थी। तो देखो एक तो तरीका आपके पास ये वाला है कि यहाँ पर देखो, एक तरीका आपके पास ये है कि इनका जो डिग्री में आएगा टोटल सबको जोड़ लीजिए, बटे 360 लिख के और 15 लाख का निकाल लीजिए। जितना आएगा फिर आपको 15 लाख लिखना पड़ेगा नीचे। ठीक है ना। फिर आपको लिखना पड़ेगा 15 लाख, उसके बाद आपको फिर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका परसेंटेज निकलेगा। लेकिन इतना हमें तामझाम नहीं करना है। ठीक है ना। पहले आप 15 लाख का निकालेंगे, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तीनों का, है ना। तीनों जोड़े पे कितना आया था, 4 4 8 2 10, 5 5 10 और 17 18, यानी 180 डिग्री आया था। तो ये तो एक बार आप 15 लाख का क्या करेंगे, 15 लाख जो लिखा हुआ है इसका पहले आप 180 और बटे 360 निकालेंगे, फिर जितना आएगा फिर 15 लाख के बटे में। इतना आपको तामझाम नहीं करना, सीधे हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। देखो दोस्तों, जब भी इस टाइप का सवाल हो ना, तो पहले देखो आपको सबको तो जोड़ लेना ही है। ये जोड़ने पे तीनों कितना आया था, 180 आया था। अब आपको टोटल लिख देना। टोटल हमारा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसको आपको बटे में लिख देना है। अब परसेंटेज निकाल लीजिए, सीधे आपका आंसर जो उससे आएगा वही आंसर यहाँ से भी आएगा। इस तरीके से आप जल्दी से कर सकते हैं। 180 दूना होता है 360 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो राइट आंसर होगा 50%, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। इस तरीके से आप कर लिया करिए, आपका गलत नहीं होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, इमारती लकड़ी का व्यय सीमेंट के व्यय का कितना प्रतिशत है। अब देखो इसको भी वैसे ही लगाते हैं। इमारती लकड़ी वाला देखिए आपका 36 डिग्री है, दिख रहा है आपको। सीमेंट के व्यय का, अब सीमेंट हमारा ये 72 है। अब आपको परसेंटेज पूछा गया, 36 बटे 72 लिख लीजिए, इंटू 100, बस हो गया। 36 दूनी 72 होता है और 2 का भाग 50 में देंगे, यानी आपका 50%, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते थे। डिग्री वाले सवाल हैं और इसके सवाल आते भी हैं पेपर में, तो इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा। उम्मीद है बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 49 नंबर है। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन आपको दिखा देते हैं।
यहाँ पर हल्का सा छोटा कर देते हैं, नहीं तो आपको ऑप्शन फिर नहीं देख पाएंगे। ठीक है ना, अब दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, भवन निर्माण पर आई कुल लागत यानी 15 लाख तो दिया ही है, से मजदूरी व पर्यवेक्षण दोनों को मिलाकर कितनी धनराशि खर्च हुई। समझिएगा, यहाँ पर देखो 15 लाख तो दिया ही है, कितना दिया हुआ है 15 लाख। ठीक है ना, ये 15 लाख 5 जीरो है, 15 लाख तो दिया ही है। मजदूरी व पर्यवेक्षण पूछा है, तो मजदूरी देखिए, पर्यवेक्षण आपका 54 है, मजदूरी आपका 90 है। इनको आपको जोड़ लीजिए, तो आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 और 9 5 14, यानी ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 144 आ जाएगा। ठीक है ना, 9 5 14 और 4 144। ठीक है, जोड़ लीजिएगा, 144 ही आएगा, गलत नहीं है, 4 और 9 5 14। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पूछा गया ना कितनी धनराशि खर्च हुई, 360 बट्टे में लिखेंगे। याद रखिएगा, डिग्री वाले में 360 आपको बट्टे में लिखना पड़ता है, जितना डिग्री इनका आया है इसका जोड़ के ऊपर लिखना है, अब फिर टोटल आपको नीचे लिखना है। इतना आप कर लेंगे उम्मीद है। अब इसको आप देखिए, जीरो से जीरो आप ऐसे काट सकते हैं, और इसको काट लीजिए। ये कितने, ये 4 36 चौको कितना होता है, 144 होता है ना, तो ये 4 बार कट जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 15 चौको 60, 60 के लगभग। यहाँ पर देखो कौन सा आ रहा है, 60 और 40, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है ना, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप पता कर लेंगे और आपका जो आंसर है मालूम हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से पूरा लिखा हुआ है। ठीक है ना, चलो यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देते हैं, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके ये लिखे हुए हैं। ठीक है, चलो थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे देखो पूछा गया है, यदि भवन निर्माण पर आई कुल लागत, यहाँ पर कुल लागत दे रखा है क्वेश्चन पे, कितना दिया हुआ है, 3,60,000 है। हाँ 3,60,000 है। ठीक है ना, 3,60,000 दिया हुआ है भवन निर्माण पर आई कुल लागत। इसके बाद पूछा गया है सीमेंट तथा इमारती लकड़ी पर व्यय कितना था। अब देखो सीमेंट और इमारती लकड़ी पर पूछा गया है, इमारती लकड़ी पे तो आपका 36 डिग्री है, अगर हम बात कर लेते हैं सीमेंट की तो 72 डिग्री है। बस आपको क्या करना है, ये जो 3,60,000 दिया हुआ है, 3,60,000 दिया हुआ है, इसमें से आपको इन दोनों को पहले जोड़ लेना है। जोड़ेंगे तो 6 2 8 होता है, 7 3 10 108 आएगा, बटे में आपको 360 लिख देना है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 360 से 360 तो कट गया, और इसके बाद आएगा 1 यानी 000, यानी ये 1,000 आएगा। तो अब आपको क्या करना है, 108 के आगे 3 जीरो और चिपका देना है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही राइट आंसर कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस तरीके से आपका एक पाई चार्ट कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम दूसरे पाई चार्ट की बात करने वाले हैं। यहाँ पर पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। 66 से 70 के बीच में हमारे दिए गए हैं, और यहाँ पर बताया गया है किसी नगर की जनसंख्या जो है 3,60,000 है। ठीक है, उसके विभिन्न व्यवसायी निम्नांकित वृत्त चित्र में प्रदर्शित किए गए। अब देखिए यहाँ पर जनसंख्या आपको पहले याद कर लीजिए, डाटा याद कर लीजिए, 3,60,000 है। ठीक है ना, चलिए ये आप समझ गए होंगे। अब हम आपको देखो, ये आपको पाई चार्ट दिखा रहे हैं, इतना थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और इससे बड़ा आप उम्मीद भी मत रखिएगा कि हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा फिर आपको अच्छे से दिखेगा नहीं। चलो, वहाँ पर कितना था याद रखिएगा, टोटल हमारा 3,60,000 था। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, वो क्वेश्चन हमने हाइड कर दिया है, ये आपका 3,60,000 था। अब यहाँ पर पढ़िए, कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं। अब कृषि की ये है आपका, नौकरी आपका ये है, अब कितने अधिक लगे हैं तो आप बताइए। यहाँ पर 108 से 120 हो गया है, तो कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 12 डिग्री अधिक है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो 3,60,000 क्वेश्चन में दिया था, 3,60,000 जो क्वेश्चन में आपका दिया था, ठीक है एक सेकेंड, ये आपका दिया था, यहाँ पर आपको यहाँ पर डिफरेंस 12 डिग्री आया है। अब बट्टे में हमने बताया 360 आपको लिखना ही है, 360 आपको क्या करना है, लिखना ही है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 360 से 360 पूरा पूरा काट लीजिए, 12 के बाद 3 जीरो चिपका दीजिए। आप बोलेंगे इसका जो राइट आंसर होगा 12,000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितने सिंपल सवाल हैं, बट आपको धैर्य रखना है, कंसंट्रेट रखना है। फिर से आप जनसंख्या पढ़ लीजिए, 3,60,000 है, 3,60,000 है जनसंख्या टोटल। ठीक है ना, जनसंख्या कितनी है, 3,60,000। अब यहाँ पर पूछा गया है कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत परिवहन व्यवसाय में। अब देखो, कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत परिवहन में, आपको दिख रहा होगा 24 डिग्री है। ठीक है ना, तो 24 डिग्री है ना, तो अब आप क्या करें, 24 डिग्री कर लीजिए, और परसेंटेज पूछा गया है तो आप उसका मत निकालिए, टोटल का जो 3,60,000 दिया था उसको आप मत निकालिए। ठीक है ना, इसको डायरेक्ट आप 360 लिख लीजिए, बटे में इंटू 100 कर लीजिए, बस आपका इससे आंसर निकाल आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जीरो जीरो आएगा, और इसको काट लीजिए, 6 चौको 24 होता है, 6 छंग 36 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 तिरका 6 होता है। अब आपका ये आ जाएगा 10 दूनी 20, 20 बटा 3,
20/3 को सॉल्व कर लीजिए, 6.6% आ गया। तो देखिए आपको बहुत सारे सवाल ऐसे भी हैं, जब भी कुल जनसंख्या का इतना पूछे तो परिवहन लिखिए और टोटल आपको 360 लिखना है। परसेंटेज में पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 3,60,000 है, याद रखिएगा 3 लाख कितना है, 60,000 है। चलो ये सवाल को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और 3,60,000 से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर पूछा गया नौकरी तथा परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या का योग निम्न व्यवसायों में से किसके योग के बराबर है। आप कहेंगे नौकरी वाला तो आपका 120 है, परिवहन का आपका इतना है, दोनों को जोड़ लीजिएगा तो आपका आएगा 144 डिग्री। 144 डिग्री आया है तो इसका मतलब ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कहाँ पे 144 आ रहा है। कृषि परिवहन को जोड़ेंगे, कृषि परिवहन जोड़ेंगे, 8 4 12, जिंदगी में 144 नहीं आएगा। व्यापार तथा उद्योग की बात कर लेते हैं। व्यापार उद्योग की बात करोगे तो ये भी जीवन में कभी आएगा नहीं 144 जोड़ने पे, चाहे तो आप घर पे करके चेक कर लीजिएगा। कृषि तथा व्यापार की हम बात करते हैं। कृषि व्यापार ये कुछ लग रहा है, कुछ फीलिंग आ रही है कि हो सकता है, जोड़ के देखो 8 6 14, बिल्कुल सही है, 144 डिग्री आ गया। तो हम सीधे बोल देंगे इसका जो आंसर होगा कृषि तथा व्यापार के साथ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 यानी 69 नंबर। यहाँ पर बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछ लिया गया है, नौकरी तथा उद्योग में लगे व्यक्तियों का अनुपात क्या होगा। तो आप कहेंगे नौकरी में 120 डिग्री है, ये आपका है 72 डिग्री। सभी लोग जानते हैं, दिख भी रहा है ना। इसको आपको रेशियो बना लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, आपका आंसर दौड़ता हुआ चला आएगा। ठीक है ना, 24 पंचे 120 होता है और 24 तिरका 72 होता है। 24 की टेबल सभी को याद होनी चाहिए, तभी आप जल्दी से कर लेंगे। बाकी काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा 5:3, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 नंबर। देखिए ये भी रेशियो का सवाल आ गया है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। कृषि तथा व्यापार में लगे व्यक्तियों का उद्योग में लगे व्यक्तियों से अनुपात कितना होगा। इससे आसान कोई सवाल हो ही नहीं सकता है। कृषि व्यापार बोला है, दोनों को जोड़ देंगे, आप बोलेंगे 144 डिग्री आएगा। 144 डिग्री तो आ गया। उद्योग में लगे व्यक्ति हैं, उद्योग में 72 है, 72 दूनी 144 होता है तो होता है। तो इसका राइट आंसर 2:1 होगा। 2:1, ऑप्शन नंबर डी के साथ। दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 35 के बीच में। आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा, पाई चार्ट, और यहाँ पर लिखा गया है, नीचे दिए गए वृत्त चित्र में पुजारा के द्वारा विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों के विरुद्ध बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। अब देख लीजिए पुजारा है, इनके द्वारा दर्शाया गया है। आपको सबसे पहले इस चार्ट को ध्यान से देखना है और इसके बाद इस प्रश्न को पढ़ना है, इसी के अनुसार, इसी चार्ट के अनुसार इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पुजारा द्वारा दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बनाए गए रन बांग्लादेश के विरुद्ध बनाए गए रनों से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हम पहुंचेंगे दक्षिण अफ्रीका, तो आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका में पुजारा ने बनाया है 24%, सीधी सी बात है। अब आप कहेंगे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में बनाया गया है 8%। अब हम कहेंगे कि 24 है, इसके पास 8 रुपए है, मान लो इसके पास 24 रुपया है, इसके पास 8 रुपया, कितना अधिक है। तो कहेंगे 24 में से 8 घटा दीजिए तो आपका 16 आएगा। अधिक यानी कम से अधिक, ऐसे हुआ है ना। तो जो बेस में आएगा वो 8 लिखेंगे, इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अधिक पूछा गया है तो पहले कम होगा तभी तो अधिक आएगा, अधिक ऐसे थोड़ा आ जाएगा, कम होगा तभी तो अधिक होगा। तो बेस में हमेशा कम वाली वैल्यू रखेंगे, जो कि हमने 8 रख दिया है। परसेंटेज में पूछा गया, आप सॉल्व कर लीजिए, 8 दूनी 16, और इसका जो राइट आंसर आएगा 200%, जो कि बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। चलिए उम्मीद है दोस्तों ये आपको प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। दोस्तों आज थोड़ा सा जुकाम, इसी वजह से थोड़ा आवाज चेंज लग रही होगी, बट आपको घबराना नहीं है, आपको सवाल वैसे ही लगाना है जैसे आप डेली के तरीके लगाते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। लिखा हुआ है यदि पुजारा के सभी मैचों में रनों की कुल संख्या 1875 है तो दक्षिण अफ्रीका तथा न्यूजीलैंड, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है दक्षिण अफ्रीका तथा न्यूजीलैंड के विरुद्ध पुजारा द्वारा बनाए गए रनों के बीच अंतर कितना है। अब देखो टोटल यहाँ पर लिखा हुआ यदि पुजारा के सभी मैचों में रनों की कुल संख्या 1875 है, यानी टोटल रनों की संख्या दे दिया है 1875। अब पूछा गया है दक्षिण अफ्रीका तथा न्यूजीलैंड के विरुद्ध पुजारा द्वारा बनाए गए रनों के बीच अंतर। तो अब आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड में जो रन बनाए गए हैं उनके बीच में डिफरेंस पहले पता कर लेते हैं कितना है। तो आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका में तो 24% है, न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो 16% है, इन्हीं का अंतर ले लेंगे तो कितना आएगा, 24 में 16 घटाएंगे तो 8 आएगा, ये तो आपको पता है। इसी का 8% निकाल लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा।
अब आप कहेंगे इसको 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 जीरो, और इसे काटेंगे 5 त्रिका 15, 3 आएगा 37 होगा, 5 सत्ते 35, और फिर से आएगा 55 25। अब आप कहेंगे 5 से फिर काट दीजिए, फिर काट देते हैं, 5 सत्ते 35, 55 25। अब आप कहेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 होता है, यानी 75 गुणे 2 करेंगे तो सभी को पता है 150 होता है। 75 का डबल 150 होता है, तो जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा 150। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। यहां पर देखिए पूछा गया, दिए गए वृत्त चित्र में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बनाए गए रनों से वृत्तखंड कोण कितना होगा। अब ऐसे सवालों को बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, बट आपको गलत नहीं करना है। सबसे पहले देखो सवाल को समझना है। पूछा क्या गया, दिए गए वृत्त चित्र में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बनाए गए रनों से वृत्तखंड कोण कितने डिग्री, यानी वृत्तखंड कोण पूछा गया है डिग्री में, तो सबसे पहले हम पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया। तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में तो 32% बनाया गया है, यानी 32 लिख लेंगे। अब यहां पर देखो डिग्री में पूछा गया है, यानी टोटल 360 में पूछा गया है, परसेंटेज टोटल तो 100% अपने आप में कंप्लीट होता है, यानी 32 बटे नीचे कितना लिखेंगे 100, ठीक है ना, इंटू आपको करना पड़ेगा 360 डिग्री। ये चीज आपको याद रखना है। जब भी वृत्तखंड कोण पूछेगा डिग्री में, तो सबसे पहले परसेंटेज जितना दिया है ऑस्ट्रेलिया का वो लिखेंगे, टोटल परसेंटेज 100 होता है, और डिग्री में पूछा गया 360 डिग्री, पूरा कंप्लीट एंगल होता है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कट गया, और यहाँ पे और कटेगा क्या, देख लेते हैं, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, इसको फिर से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 छाका 12। अब आप कहेंगे 7.2 में से 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16 टू जा होता है 32, ठीक है ना, 16 दूनी क्या होता है 32 होता है, और 16 सत्ते कितना होता है 16 सत्ते, यानी 7 छंग 42, 112 होता है, ठीक है ना। 16 सत्ते कितना होता है 112 होता है, सही है। 112 में से 3 जोड़ेंगे तो 115 आएगा, यानी आप कहेंगे 115.2, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी के साथ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया। देखते हैं यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ है पुजारा द्वारा बनाए गए कुल रनों का मान कम से कम कितना होना चाहिए। अब देखो रन यहाँ पर लिखा हुआ है, पूर्णांक में भी हो सकते हैं, केवल क्या है पूर्णांक में होंगे। तो देखिए कम से कम पूछा गया है, तो सबसे पहले देखो ये सब परसेंटेज में दिया गया है, ठीक है ना, परसेंटेज में दिया गया है। वैसे परसेंटेज में तो दिख रहा है ना ये वाला कम है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है पुजारा द्वारा बनाए गए कुल रनों का मान, कुल, यानी इनको ऐसा करते हैं, सभी परसेंटेज में दिए है ना, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कम से कम। तो सब में परसेंटेज हटा देंगे और इसको सिंप्लीफाई अगर हम कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 8% था, ठीक है ना, परसेंटेज हटा देते हैं, 8 था, 16 है मान लो, 32 है, 24 है और 20 है, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 अट्ठे 32, 4 छंग 24, 4 पंचे 20। अब तो सिंप्लीफाई इससे कम होगा नहीं, कम से कम पूछा गया, सबको जोड़ लो, कितना आ रहा है 6 5 11, 11 4 15, 2 17, 17 8 25, यानी कम से कम कितना होगा 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर अधिक से अधिक पूछता तो 625 हो जाता है। बस इस तरीके से आपको जवाब देना है। उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे। जब भी कभी टोटल रनों का कम से कम पूछे तो आप उनको पहले रेशियो बना लीजिएगा, जोड़ने पे जितना मिनिमम से मिनिमम से रेशियो बना लेंगे वही कम से कम बताएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिक से अधिक 25 के मल्टीपल पे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यही वाला देंगे, बट यहाँ पर 25 के मल्टीपल बहुत नंबर अनंत तक होता है, उसको हम फाइंड नहीं कर सकते, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग 625 देते हैं, ठीक है ना। चलो गया, दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किसी देश में विभिन्न खेलों पर एक वर्ष का खर्चा। अब देखो यहाँ पर खर्चा दिया हुआ है, इस तरीके से चार्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हॉकी का दिया हुआ है 15%, फुटबॉल का दिया हुआ है 15%, अन्य का 10%, टेनिस का 10%, गोल्फ का 12.5%, बास्केटबॉल का 12.5% और क्रिकेट का हमारा दिया हुआ है 25%। अब देखो यहाँ पर इसी चार्ट को देखकर आपको प्रश्नों के आंसर देना है। चलिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यदि वर्ष में खेलों पर 1,50,00,000 की राशि खर्च की गई तो क्रिकेट और हॉकी को मिलाकर कितनी राशि खर्च की गई। अब देखो यहाँ पर टोटल खर्च दिया हुआ है 1,50,00,000, ठीक है ना, और यहाँ पर क्रिकेट और हॉकी को मिलाकर कितनी राशि खर्च की गई। आप ऑप्शन और देख लीजिए, आपके ऑप्शन दिए गए हैं 60 लाख, 50 लाख, 37 लाख 50,000 और 75 लाख, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखो कैसे आपको लगाना है। देखो टोटल हमारा दिया हुआ है ना 1,50,00,000, ठीक है ना, 50 और कितने जीरो हैं, जीरो गिन लेते हैं, यहाँ पर आपके कितने जीरो हैं, आगे 5 जीरो है ना, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से बना लिया। 1,85,00,000 है, देख लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार
10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, बिल्कुल सही है। 1,50,00,000 हमने लिख लिया। अब पूछा गया क्रिकेट और हॉकी को मिलाकर कितनी राशि खर्च की गई, तो आप कहेंगे क्रिकेट में तो 25% खर्च किया गया है, हॉकी में किया गया है 15%, तो कहेंगे दोनों को जोड़ लीजिए, तो 25-15 कितना होता है, 40% होता है। इसी का 40% निकाल लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। जीरो से जीरो हमने ऐसे काट दिया। अब देखो 15 चौको 60 होता है, तो ऑप्शन में देख लो 60 ए वाले में ही लिखा था और किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं था, तो बस आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सही जवाब है। इस तरीके से आपका आंसर देना था। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ये भी उसी तरह का खेल खर्चा दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो पूछा गया है, यदि वर्ष में खेलों पर कुल 1,20,000 की राशि खर्च की गई, ठीक है ना, करोड़ में देख लेते हैं एक बार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,20,00,000 रुपए की राशि खर्ची की गई, तो बास्केटबॉल पर कितनी राशि खर्च की गई। अब देखो यहाँ पर बास्केटबॉल पूछा गया है, ऑप्शन आपको दिख ही रहे होंगे, ठीक है ना। तो देखिए आपको पहले बास्केटबॉल में निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बास्केटबॉल का परसेंटेज कहाँ है, 12.5% है। अब देखो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए सभी को, 1/8 होती है, ठीक है ना। आप अगर परसेंटेज अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये चीज डायरेक्ट याद होना चाहिए, इसकी वैल्यू 1/8 होती है। अब देखो इसमें अगर 8 से भाग देंगे, ठीक है ना, इससे अगर 8 से भाग देंगे तो 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8 और 4 आएगा ना, 12 में से 8 घटाएंगे 4 आएगा, 8 पंचे 40, यानी 15 आना चाहिए। तो देखो आपने देखा ऑप्शन नंबर डी। देखो पूरा आपको सवाल भी नहीं करना है, बस आप यहीं से आंसर पता कर लेंगे और आपका सवाल लग जाएगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 23 नंबर है। चलो यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, चार्ट आपको दिख ही रहा है। पूछा गया फुटबॉल के लिए खर्च की गई कुल राशि एवं हॉकी पर खर्च की गई कुल राशि का अनुपात पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर पूछा क्या गया, फुटबॉल और हॉकी, तो आप कहेंगे फुटबॉल हॉकी तो दिख रहा होगा आपको, फुटबॉल का आपको 15% दिख रहा है, हॉकी का 15, दोनों सेम है तो रेशियो भी हमारा सेम ही आएगा, यानी 1:1 हो गया। अब देखिए कितना सिंपल सवाल है, ऐसे सवालों को आप ग्राफ देख के मत घबराइए, आप समझ गए, आप तुरंत सीधे आंसर आपका आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में सभी को आ भी रहा होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर बढ़िया सवाल है, पूछा गया टेनिस के लिए मध्य कोण कितने अंश का है। अब देखो यहाँ पर टेनिस के लिए पूछा गया है। अच्छा ये बताओ, जैसे हमने कहा ये टोटल एंगल कितना होता है, तो आप कहेंगे 360 डिग्री होता है। इसी को अगर परसेंटेज में कहें तो कहेंगे 100% होता है कंप्लीट एंगल, यानी देखो टोटल यानी कंप्लीट एंगल 360 डिग्री तो होता ही है। परसेंटेज में अपने आप में कंप्लीट वैल्यू कितने को बोलते हैं, 100% बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। जब 100% होता है तो हम कहते हैं पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसको हम रिलेट कर लेते हैं, यानी कह सकते हैं 100% को हम डिग्री में लिखेंगे तो 360 डिग्री के बराबर लिखेंगे, सीधी सी बात है। अब पूछा क्या गया है टेनिस के लिए, तो आप कहेंगे टेनिस में तो 10% है, तो 10% की वैल्यू निकालना है। आप कहेंगे 0 0 काट लो, यानी 10% की सीधे वैल्यू 36 डिग्री आ रही है, तो इसका भी आंसर 36 डिग्री आ ही जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है समझ गए होंगे। इस तरीके से इसी को सिंप्लीफाई किया तो 10 की वैल्यू आ गई, और ये निकालना था 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। ऑप्शन देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था, समझ गए। सवाल नंबर देखते हैं 36, 36 40 है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है खेल कूद एवं कला और शिल्प के खर्च का अनुपात कितना होगा, ये पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर खेल कूद का बना हुआ है, एक इस तरीके से बना देगा सर्कल टाइप का, और इसमें से हर अलग अलग सेक्शन में बांट देगा, यानी खेल कूद का हमारा इतना है, पुस्तकालय कितना है, विविध विज्ञान कला। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना खेल कूद एवं कला और शिल्प, तो सबसे पहले हम खेल कूद का देख लेते हैं, 120 डिग्री लिखा हुआ है ना, खेल कूद का 120 डिग्री है, ऐसे लिख लेंगे, अनुपात पूछा गया है ना। और कला और शिल्प का लिखा हुआ है 90 डिग्री। अब देखो इसी का अनुपात निकाल लेना, 0 से 0 कट गया, 3 चौको 12 और काटेंगे 3 त्रिकोण 9, यानी ये हमारा आ गया 4:3। देख रहे हैं ना कितने सिंपल है। आपको देखने में लगेगा कि ग्राफ बना हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट तो ग्राफ देख के घबरा जाते हैं, बट ये सवाल बहुत आसान होते हैं, बस आप समझ लीजिए अच्छे से, तो फिर आपका मैथ में सवाल लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आ गया, सिंपल है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं ना कितना आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखो वही चार्ट, एक ही चार्ट बना होगा, उसी से 5 सवाल हमारे बनते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लिखा हुआ है किन शीर्षों के खर्च की राशि समान है, यानी पूछा गया है। अब देखो ऑप्शन में देखिए पुस्तकालय और विज्ञान, पुस्तकालय 60% है, 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री है, और विज्ञान कितना है, विज्ञान 60 डिग्री, देखो दोनों सेम है, देख सेम है ना। तो प्रश्न में पूछा था कि किसकी खर्च की राशि समान होगी, तो इसी के समान है, 60 डिग्री है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया। बाकी और चेक करने की जरूरत ही नहीं है, खेल कूद और विज्ञान का चेक करोगे तो खेल कूद 120 है और विज्ञान हमारा कितना है 60, ये देखो सेम है नहीं, ये भी सेम नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर देखिए पूछा गया है किस शीर्ष पर 25%
निधियों का खर्च किया गया है। अब देखो 25% पूछा गया है ना, तो देखो सबसे पहले निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर जो टोटल हमारा होता है ना, टोटल ये जो मान लेते हैं जो एंगल इस तरीके बनाया जाता है टोटल, वो कितना होता है 360 होता है, सभी को पता है, ठीक है ना, 360 होता है। इस तरीके से आप समझ लो ये टोटल कितना होता है 360, यानी ये होता है 90, ये होता है 90, ये होता है 90, ये होता है 90, ठीक है ना। तो 90 90 के 4 सेक्शन में बांट दो तो आपका 360 होगा ना। इसका मतलब ये भी 25 रहेगा, ये भी 25% रहेगा, ये भी 25%, ये भी 25%, तभी तो टोटल आपका 100% होगा। यानी कंप्लीट परसेंटेज में बोलेंगे तो 100%, एंगल में बोलेंगे तो 360 डिग्री। तो सीधी सी बात है 25% का मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, कला और शिल्प, यानी यही हमारा 25% हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो इसमें पूछा गया है 25% निधियों खर्च किसमें किया गया है, तो कला और शिल्प, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर देखिए पूछा गया है किस शीर्ष का खर्च अधिकतम है। अब देखो किसका अधिकतम है खर्च हमें बताना है। तो देखो साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है ना कि 120 डिग्री है ना, सबसे ज्यादा इसी पे दिखाया जा रहा है। तो 120 डिग्री कहाँ पे, खेल कूद पे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं ना, मतलब कह नहीं रहा कि बहुत आसान होते हैं, इसके बाद और जो लेवल के बनेंगे ना उनको भी कराएंगे। आज पहला दिन है ना, तो इसलिए शुरुआत कर रहे हैं आपकी धीरे धीरे सिंपल प्रश्नों से। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है निम्न पाई चार्ट का प्रयोग करते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूछा गया है कुल खर्च का कितना प्रतिशत पुस्तकालय पर खर्च किया गया है। अब देखो पुस्तकालय पे पूछा गया है कितना प्रतिशत खर्च किया गया है, तो देखो पुस्तकालय में कितना है। अब देखो साफ साफ लिखा हुआ है पुस्तकालय कुल खर्च का। अब देखो कुल खर्च तो हमारा 360 डिग्री है, टोटल हमारा कितना है 360 डिग्री है। अब पूछा गया है ना कुल खर्च का कितना प्रतिशत पुस्तकालय पर, तो पुस्तकालय पर जब निकाला जाएगा तो पहले पुस्तकालय का परसेंटेज लिखते हैं, परसेंटेज कह रहे हैं सॉरी, एंगल है वो समझ लीजिए 60 डिग्री, ठीक है ना, परसेंटेज तो पूछा गया है। तो पहले पुस्तकालय के लिख देंगे कितना भाग है, यानी 60 डिग्री था। टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है, परसेंटेज में निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो जीरो काटेंगे, 6 से 6 छः 36 होता है। अब इसका इसमें भाग कर लेंगे तो आपका निकल आएगा। तो इसको और सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 1696, यानी ये वाला आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे ना, 6 का भाग 100 में देंगे, 6 कम 6 पीछे 36, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 16.6, यानी 100/6 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 16.6% हो गया राइट आंसर। उम्मीद है समझ गए होंगे। इस तरीके से आपका एक पाई चार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा पाई चार्ट लेते हैं अगला। चलो यहाँ पर लेते हैं। देखिए सबसे पहले सवाल को अच्छे समझ लेते हैं, दिख रहा होगा अच्छे से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 16 से लेकर 20 तक निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विभिन्न प्रयोजनों में उत्पादन लागत की प्रतिशतता एक फर्म के उत्पादन की कुल लागत दिया हुआ है इसमें 2.5 लाख रुपए, ठीक है ना। और इस तरीके से ए, यहाँ बी और सी और डी बना हुआ है। तो ये तो अभी हम समझ लेंगे ए बी सी डी क्या है। ए लिखा हुआ है कच्चे माल की लागत है, बी हमारा पैकिंग सामग्री की लागत है, और सी हमारा श्रम की लागत है, डी हमारा अनुरक्षण लागत है। चलो इन्होंने बता रखा है कौन किसके बारे में लिखा गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। लिखा हुआ है पैकिंग सामग्री और कच्चे माल की कुल लागत कितनी है। तो देखो पहले पैकिंग सामग्री की हम बात कर लेते हैं। तो पैकिंग सामग्री आपका कौन सा बी नंबर है, यानी ये वाला लेना है, पैकिंग सामग्री हो गया। और कच्चे माल यानी ए नंबर, ठीक है ना। इन दोनों 40 और 25 जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 65%। कितना हो गया 65% कुल लागत हो गया ना। अब यहाँ पर पूछा है ना कि कुल मिलाकर लागत कितनी। देखिए टोटल तो हमारा 2.5 लाख है, 2.5 लाख में इसका निकाल लें इन दोनों का, पैकिंग सामग्री और कच्चे माल का, कच्चे माल दोनों को पूछा गया है ना। तो टोटल हमारे पास कितना था 2.5 लाख था, 2.5 लाख का हम निकाल लेते हैं 65%। 65% इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जीरो जीरो कट गया, 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है ना। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा 5 25, और अब 5 6 का 30 और 2 32, और 2 से भाग कर लेंगे तो आपका आंसर निकाल आएगा। 2 से भाग कर लीजिए कितना आएगा, 2 1 कम 2 और 1 आएगा, 2 2 6 का 12, और फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 162.5 कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। तो पहले इनका परसेंटेज निकाल लेंगे, पैकिंग सामग्री और कच्चे माल कितना है। अब पूछा है ना पैकिंग सामग्री और कच्चे माल की कुल मिलाकर लागत कितनी, तो टोटल हमारे पास तो 2.5 लाख है ना, सब मिला के था ये क्या सबका मिला के था 2.5 लाख, और जितने का पूछा है उतना परसेंटेज निकाल लेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि कुल अनुरक्षण लागत 12.5 लाख से बढ़कर 50 लाख हो जाती है तो अनुरक्षण लागत में वृद्धि की प्रतिशतता कितनी होगी। अब देखो यहाँ पर इस चार्ट से कोई लेना देना ही नहीं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अनुरक्षण लागत जो है 12.5 लाख से 50 लाख हो गई। अच्छा ये बताइए 12.5 लाख रुपए पहले थे मान लो, अब ये कितना हो गया 50 लाख हो गया। 12.5 से 50 हो गया, कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे कितना बढ़ गया, 50 में से 12.5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो घटा लीजिए तो कितना आएगा 12.5 है ना, तो ये आ जाएगा 37.5। कितना आ जाएगा 37.5, देख लो इतना ही तो बढ़ा है ना, तभी तो हमारा आ रहा है। तो चलो ये 37.5 हो गया, ठीक है। तो 37.5 जो बढ़ा है उसको ऊपर लिखेंगे,
ठीक है ना। अब कितने से बढ़ा है वो हमेशा बेस में यानी टोटल में रखा जाता है नीचे, ये भी याद रखिएगा। जब भी इस टाइप के सवाल हो ना कि इतने से इतना बढ़ गया, साफ साफ बोला है ना 12.5 लाख से 50 लाख हो गया, तो 12.5 से 50 लाख हुआ, कितना बढ़ाया 37.5 लाख बढ़ा। तो जितना बढ़ा उसको ऊपर लिखेंगे और जहां से बढ़ता है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना उसको बेस में रखेंगे और परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दशमलव दशमलव काट देंगे, 5 दूनी 10, 55 25, या ऐसे काट लो, 25 पंचे 125 होता है, 25 चौको 100 होता है, और काट लो 5 सत्ते 35 और 2 आएगा 55 25, 4 गुणे 75 यानी 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 300%। 300% देखो कहीं पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 18 देखते हैं, लिखा हुआ है यदि 3 वर्षों में उत्पादन लागत दुगनी हो जाती है तो तदनुरूपी अनुरक्षण लागत कितने रुपए होगी। देखो जब उत्पादन लागत अगर दुगनी हो रही है तो ये भी लागत होगी, अनुरक्षण लागत भी दुगनी हो जाएगी। तो पहले ये तो निकाल लो कि अनुरक्षण लागत है कितनी। टोटल लागत तो हमें पता है 2.5 लाख है, टोटल हमें पता है ना 2.5 लाख है, टोटल हमें पता है 2.5 लाख है। अनुरक्षण लागत यानी डी वाला है 5% है, तो पहले इसका निकालो 250 का, ये 5% यानी 250 लाख में से अनुरक्षण लागत कितने लाख रुपया है, 5% है ना इसका, इसमें तो 5% निकाल लो, तो 0 से 0 कट गया और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है ना। चलो ये हमारा आ गया 25/2 लाख, यानी ये हमको पता चल गया कि 25/2 लाख इसका क्या है, इसका अनुरक्षण लागत है टोटल में से। अब पूछा गया इसका भी दुगुना कर देंगे, तो इसका दुगुना कर दीजिए, तो दुगुना का मतलब क्या, 25/2 है ना, इसका दुगुना करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 25 लाख हो गया। कितना हो गया 25 लाख, देखो सिंपल सवाल था। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस ऐसे आपको लगा देना है, सिंपल सवाल होते हैं, बस आप समझ लेंगे तो फिर आपको अच्छे से लग जाएगा। हालांकि कोई दिक्कत वगैरह हो तो कमेंट करके बता भी सकते हैं। यदि उत्पादन वर्तमान लागत का 5 गुना बढ़ जाता है तो लागत वृद्धि की प्रतिशतता बताइए। अब देखो यहाँ पर सीधे सीधे बोल दिया ना, उत्पादन जो है वर्तमान लागत का 5 गुना बढ़ जाता है। वर्तमान लागत तो इस समय 2.5 लाख है, इसका 5 गुना बढ़ जाता है। अच्छा बताओ 250 लाख है, अब इसका 5 गुना कितना होता है, यानी 250 का 5 गुना कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आएगा, ये आएगा 5 0 0 55 25, 5 दूनी 10 2 12। अब ये देखो 250 लाख से 1250 लाख रुपया हो गया, तो बोला कितनी वृद्धि होगी, तो वही चीज है देखो 250 रुपया मान लो हमारे पास है, 1250 हो गया, कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 1000 बढ़ा, यानी 1000 लाख क्या हुआ, बढ़ गया, इसमें से इसको घटा लेंगे ना। अब देखो इतना यहां से ऐसे बढ़ रहा है ना, पहले कम होगा बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है उसको ऊपर लिखते हैं, जब परसेंटेज निकालना होता है जितना बढ़ा है उसको ऊपर लिखेंगे। कहां से बढ़ा है 250 लाख, पहले 250 लाख था ना इनिशियल स्टार्टिंग में, परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 25 चौको 100, यानी कितना आ जाएगा इसका आंसर 400%। कितना आ गया 400%। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगला देखते हैं। 20 नंबर लिखा हुआ है यदि पैकिंग सामग्री की लागत 2% बढ़ जाती है तो नई पैकिंग सामग्री की लागत कितनी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पैकिंग सामग्री है कितनी हमारी, इसकी लागत है ना। तो पैकिंग सामग्री यानी 25% है, तो टोटल जो 250 लाख है ना इसका पहले हम 25% निकालेंगे, 25% निकाल लेते हैं। 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी और सिंप्लीफाई कर लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये हमारा आ गया 125/2। 125/2 लाख जो है ये हमारा क्या है, ये पैकिंग सामग्री की लागत है। अब बोला है ना कि 2% बढ़ जाती है, यानी जो 125/2 आया है ना इसी में से 2% बढ़ाना है, तो 2% मतलब 102/100 कर देंगे, बस इतना आपको सॉल्व कर लेना है। 25 पंचे 125 होता है, 25 चौको 100 होता है, 2 से काट लो, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, और इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 एकम 5, और यहाँ पर कितना आएगा 55 25, 4 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। 4 छंग 24, एक आएगा, 15 4 त्रिका 12, यानी 63 पॉइंट में कुछ आएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका